नरेंद्र मोदी के शर से कोई भी महफूज नहीं है। अपने इशारों पर नचा रहा है ये शख्स जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? खबर ये कि जी भारत की जो मुतासिब अदालत है उसने हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक को दहशतगर्दी फंडिंग केस में मुजरिम करार दे दिया। अब आप देखिए कि भारतीय अदालतें अपने हाथों से इंसाफ का कत्ल कर रही हैं। यासीन मलिक साहब के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है। 25 मई की तारीख है, फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद की जाएगी। सिद्धू साहब इमरान खान साहब के बहुत बड़े हामी हैं। वो आर्मी चीफ से भी गले मिले, आपको याद होगा। पाकिस्तान के हक में भी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं ना, पाकिस्तान के हक में बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी को क्यों अच्छे लगेंगे सिद्धू साहब? अब ये इनके जराइम थे जिनकी वजह से भारतीय अदालत ने इन्हें सजा सुना दी। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ नरेंद्र मोदी जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अनिमेश रिएक्शन में। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो की अपडेट्स तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नरेंद्र मोदी के शर से कोई भी महफूज नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए इदारों का इस्तेमाल करता है और यहां तक कि इंसाफ की अदालतों को भी अपने इशारों पर नचा रहा है ये शख्स जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी इंसाफ का गला घोंटने के लिए अदालतों का बेपनाह इस्तेमाल कर रहा है। अब मकबूजा कश्मीर की जन्नत नजीर वादी जो कई दहाइयों से भारत के कब्जे में है, लेकिन भारत की कातिल फौज, इनकी कातिल सेना और मोदी के कश्मीरियों पर किए जाने वाले जुल्म के आगे बंद मानने वाली आवाजें अब भी मौजूद हैं। और ऐसी ही एक आवाज जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, यासिन मलिक की आवाज है, जो कश्मीरियों की आजादी के लिए कई साल से आवाज उठा रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। बस उनका यही अमल कह लें, यही जो आवाज है उनकी, यही जो उनकी जद्दोजहद है, ये मोदी की नजर में जुर्म ठहर गई और इसी सबब वो कैद भी काट रहे हैं। लेकिन मोदी ने जब ये देखा कि मकबूजा कश्मीर के रहनुमाओं को जबरदस्ती जेल में डालने के बावजूद भी कश्मीरियों में आजादी का जज्बा तो कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता चला जा रहा है और ज्यादा ये ठाटे मारने लगे, तो फिर भारतीय हुकूमत ने यासिन मलिक जैसे निडर, बहादुर और आजादी के लिए मोदी जैसे जालिम हुक्मरान से जंग लड़ने वाले अजीम इंसान के खिलाफ अदालत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जरा खबर सुनिएगा। खबर यह कि जी भारत की जो मुतासिब अदालत है उसने हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक को दहशतगर्दी फंडिंग केस में मुजरिम करार दे दिया। और भारतीय मीडिया का यह बताना है, भारतीय मीडिया का, कि यासिन मलिक की सजा से मुतालिक अदालत 25 मई को समाअत करेगी। अब आप देखिए कि भारतीय अदालतें अपने हाथों से इंसाफ का कत्ल कर रही हैं। यासीन मलिक साहब के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है। 25 मई की तारीख है, फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद की जाएगी। देखिए, एक तरफ तो एक तूफान बदतमीजी है जिस पे खुद इंडिया में जो कोई माकूल लोग हैं वो रो रहे हैं, एहतजाज नहीं कर रहे, सिर्फ एहतजाज भी कर रहे हैं, रो भी रहे। रून रहती राय तो बहुत अरसे से कर रही थी, प्रवीण सवामी कर रहा है, अशोक सवाई कर रहा है, बहुत से लोग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं इस माशरे के साथ। ये तो इसको तो नेहरू और गांधी ने जोड़ ही सेकुलरिज्म पे रखा था। नरमी की वजह से मुख्तलिफ कौमें इसमें, उनके लिए स्पेस थी, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, बुद्ध मत के मानने वालों के लिए बेशुमार कल्चर हैं, सैकड़ों जुबानें हैं। हर थोड़े दिन के बाद कोई मस्जिद वो तलाश कर लेते हैं जिसको यहाँ पहले मंदिर था, आपको तब मीनार पे भी ये मसला है, फलां पे भी मसला। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बिला इस्तिस्ना, खास तौर पे हुकूमत, ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर। कल वजारत खारजा ने बयान जारी किया है इतने दिनों के बाद, भाई इस वक्त वो कश्मीर का अहम तरीन लीडर है यासीन मलिक। उसकी सारी जिंदगी जद्दोजहद में गुजरी है, गरीब आदमी है और हर तरह का दुख उसने सहा है और जो चीज सही समझी है उस पर बात की है, उसको या फांसी दे देंगे या उम्र कैद की सजा दे देंगे। अच्छा, ये सारे आपस में इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक स्पीच राइटर से पूछते हैं कोई अच्छा सा ताना बताओ जो दिया जा सके, दिया जा सके, फप्ती कसी जा सके, जिला जुगत जिसको आप जुगत कहने लगे हैं जी, जुगत हो सके, तहकीर हो सके, तजलील हो सके। कश्मीर की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वो पाकिस्तान को बचाया किसने? कश्मीरियों ने। 1 मिलियन आर्मी एंगेज ऑलमोस्ट उन्होंने कर रखी है और इतना नफसियाती दबाव इंडिया पे डाल दिया। फिर चीन ने, आप चीन को भी भूल गए, आपको उसको एतमाद में नहीं लिया।
जब यूक्रेन वगैरह के मामले पे आपने अपनी राय बदली और आपने उनसे कोई मशवरा नहीं किया और आप कश्मीरियों को भी भूल गए, इंसान फरामोश का क्या अंजाम होता है? कानूनी माहिरीन के मुताबिक जो इल्ज़ामात जिन दफात के तहत यासीर मलिक साहब को गिरफ्तार किया हुआ है उसके हिसाब से उनको उम्र कैद हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। बात ये है सजा ही उसको कैसे किस बात की दी जा रही है? अब इसी तरह अदालत ने जो भारतीय सियासतदान, टीवी होस्ट, साबिक क्रिकेटर किसी तारुफ के मोहताज सिद्धू साहब, उनको सड़क पर, जरा सुनिएगा, उनको सड़क पर एक शख्स पर तशद्दुद करके हलाक करने के मुकदमे में 1 साल कैद की सजा सुनाई है। अच्छा जी, भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर झगड़े में एक शख्स की मौत के 3 दहाइयों पुराने मुकदमे में भारतीय सियासतदान सिद्धू साहब को 1 साल कैद की सजा सुना दी है। अब आप अंदाजा लगा लें, जरा अंदाजा करें आप कि ये केस इतनी दहाइयों पुराना है, इतने साल पुराना है, लेकिन मोदी के कहने पर अदालत ने सिद्धू साहब को सजा सुना दी। क्यों? क्या वजह? क्यों बुरे लगते हैं, सर मत्थे से दुखते हैं सिद्धू साहब? मैं वजह बता देती हूं। सिद्धू साहब इमरान खान साहब के बहुत बड़े हामी हैं। वो आर्मी चीफ से भी गले मिले, आपको याद होगा। पाकिस्तान के हक में भी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं ना, पाकिस्तान के हक में बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी को क्यों अच्छे लगेंगे सिद्धू साहब? अब ये इनके जराइम थे जिनकी वजह से भारतीय अदालत ने इन्हें सजा सुना दी। लेकिन जहां असल मायनों में जुल्म हो रहा है वहां भारतीय अदालत का कानून अंधा हो गया, अंधा। कुछ नजर नहीं आ रहा, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन भारतीय अदालतें कहां है? भारतीय अदालतें, भारतीय अदालतों को ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। ये गूंगी हो गई है, बहरी हो गई है, अंधी हो गई है। और यही अदालतें खवातीन के हिजाब के मामले पर नाइंसाफी करती रही। बाबरी मस्जिद के मामले पर भारतीय अदालतों ने इंसाफ का कत्लेआम किया, सबने देखा। लेकिन यही भारतीय अदालतें जो मोदी के हाथों की कठपुतली बनी हुई हैं, ये सिर्फ उनके गिर घेरा तंग करती हैं जो मोदी के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा हो। लेकिन मोदी को यह बात याद रखनी चाहिए कि ये जितना मर्जी जुल्म कर ले, जितना मर्जी इंसाफ का कत्ल कर दे, लेकिन मोदी की नाइंसाफी की सियासत का खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा।